अंग में बड़ो उमंग साथ मिलावन को, एक नया कोई जो आवत तो मंग न मावे अंग मो, तो मंग न मावे अंग मो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथी 11वां प्रकरण चौपाई नंबर 21। हम 3-4 दिन से यही चौपाई दोहराते रहते हैं। और अभी तक का जो सीक्वेंस है, जो एक एपिसोड है, वो कहाँ पहुँचा हुआ है कि सदगुरु महाराज 40 साल के हो गए और उसके बाद उनको दर्शन हुआ। राजी महाराज ने तीसरा दर्शन में तारतम अवतरण हुआ और तारतम के साथ साथ उनको ऑडियो वीडियो होकर के संपूर्ण शास्त्रों का सार में भी एकदम कॉलर वीडियो, एकदम साइंस का, अध्यात्म साइंस का एकदम अंतिम छोर श्रीराज जी महाराज के हृदय का प्रोग्राम और क्षर अक्षरोत्तम पुरुष गीता की भाषा में, ला इलाहा इल्लल्लाह कुरान के भाषा में सब का एक हृदयंगम हुआ। उसके बाद अब सदगुरु महाराज इस ज्ञान को कैसे मैं परोसूं और ज्ञान को कैसे प्रदान करूं। राजी ने कहा मैं भेजूं तमाम, तुम संसार में 3 सृष्टि है, ईश्वरी जीव ब्रह्म सृष्टि है और ब्रह्म सृष्टि प्रेम के खुराक वाले हैं और ईश्वरी सृष्टि ज्ञान के खुराक वाले हैं। जीव कर्म को सुधार करके ब्रह्म सृष्टि के संगत से बेहद में आनंद लेंगे। ये सारा एक जो सिस्टम है, अब नया टीचिंग शुरू, नया संविधान संसार में चालू हो रहा है। अभी तक स्वर्ग का सिद्धांत और वैकुंठ का सिद्धांत संविधान आ रहा था और साकार निराकार का संविधान वगैरह था। अब तो सभी संविधानों से ऊपर पराध सदा प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग का सिद्धांत का संविधान चालू होने वाला है। इसीलिए वहाँ पहुँच करके हम थोड़ा सा सदगुरु महाराज की व्यक्तित्व को हम दर्शन कर रहे थे। अब आप लोगों के हृदय में सदगुरु के लिए ऐसा स्थान तैयार हुआ कि जैसे एक बार सदगुरु बोलेंगे तो उनके हाव भाव, लालदास जी महाराज शब्दों को चरित्रा एक स्वरूप खड़ा हो गया है। अब लालदास जी महाराज ये जो तारतम गंगाजी बाई के घर में अब थोड़ा मिक्सअप होता है। गंगाजी बाई के घर में कैसे कैसे लीला हो रही है और सदगुरु का ज्ञान किस तरह से हो रहा है। अब अभी तक उनका हृदय का दर्शन हुआ, उनका भाव का दर्शन हुआ। अब उनके जो शब्द जब बाहर निकलता है, जब उनके मुखारविंद से तारतम्य शब्द बाहर निकलता है तो वहाँ का वातावरण कैसा हो जाता है। और ये ज्ञान राजी महाराज के हृदय में वो प्रेम ब्रज में स्टोर हुआ। वो ब्रज का ही आनंद को पूरा लेकर के रास में जाकर के स्टोर हुआ और रास अखंड होने के बाद बेहद में ये आनंद ओत प्रोत हुआ अक्षर के अंतस्करण में। और वहाँ से वेद ऋचाओं को दर्शन हुआ तो फिर वेद ऋचाओं को फिर उसको प्रैक्टिकल करवाने के लिए प्रतिबिंब रासलीला हुआ। उसको सभी क्षर पुरुष के संत महात्माओं को दर्शन करवाया, उन आत्माओं को, महान आत्माओं को, और भागवत में लिख करके रख दिया वो रास को। अब सदगुरु महाराज इन सुंदरबाई परमधाम की आत्मा वही रास को, प्रतिबिंब रास को देखते देखते जब अंतिम में अखंड रास जो स्वयं राज जी ने करवाए थे और स्वयं ब्रह्मात्माओं ने खेली थी, उसको दर्शन कराते हुए देखो ये रास भी स्पेशल योग माया कृष्ण ने बनाया हुआ है। इसका भी स्टोर हाउस तो परमधाम में है। तो रास का त्रिधा भेद भी ये सब खुलस्त हो रहा है। जैसे नल में भी पानी है और ऊपर छत में भी टैंक में पानी है और नगर के बड़ा टैंक में भी पानी है और सागर में भी पानी है। ऐसे रास का रस कहाँ कहाँ है, वो सब ओत प्रोत होता गया। तो अब ये सदगुरु महाराज के, सदगुरु महाराज द्वारा जो ज्ञान, जो प्रेम धरती में आ रहा है, अब इसको प्रचार प्रसार के उसमें एक महान व्यक्तित्व महराज ठाकुर, आज हम प्राणनाथ सर करके जानते हैं, वहाँ पर ये उनके घर में कैसे जाता है ये ज्ञान। अब सदगुरु महाराज का घर में, गंगाजी बाई के घर में से ये जाता है। अब 9 साल सुंदर साथ जी ये
9 साल गंगा जी भाई के घर में लीला होती है। अब जल्दी जल्दी फिर खाली लालदास जी महाराज अभी एक 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 मंत्री परिवार के उसमें उनका परिवार का परिचय दे रहे हैं। लेकिन अब सदगुरु महाराज ने अपने घर में 2-4 दिन की, गंगा जी भाई के घर में 1 महीना की, उसके बाद वो ज्ञान गया केशव ठाकुर के घर में ना, ऐसा नहीं, 9 साल के बाद जाता है। 9 साल गंगा जी भाई के घर में जो थे उसके बाद जाता है। तो हम लालदास जी महाराज ऐसा कर रहे हैं कि ये 9 साल का मेहनत बाद में पूरा 9 साल तक जागनी करो, जागनी का कार्य हो जाए। और 313 तक सदगुरु महाराज के ज़माने के सुंदर साथ है। सदगुरु महाराज ने जो जिनको तारतम दिए, परात्मा देखे, जो भी है वो 313 है वो। लेकिन वो तो 1638 में उनका जन्म, 1678 में तारतम अवतरण और 1712 में धाम गमन। तो उसमें 34 साल के अंदर का मेहनत है होता। यानी उन्होंने जो गंगा जी भाई के घर में जब, या अपने घर में या गंगा जी के घर में जब शुरू किया ना, तब से लेकर के 34 साल के मेहनत में 313 सुंदर साथ है। तो गंगा जी भाई के घर में 9 साल का कितने नंबर जागनी हुई, कितने सुंदर साथ जागनी हुई, इसका एग्जैक्ट फिगर नहीं है। वो तो टोटल लमसम में 313 सुंदर साथ जी सतगुरु के ज़माने में ब्रह्मात्मा ही जागे। ठीक है। तो अब गंगा जी भाई के घर में 9 साल जो भी प्रस्तुति होती है, ये जो ज्ञान, ये जो ज्ञान बोलूँ, तारतम ज्ञान का प्रसंग, वो केशव ठाकुर के घर में कैसे जाता है, मंत्री के घर में, तो यहाँ क्या संबंध है, उसको पहले लालदास जी महाराज ने समझा दिया, ताकि अच्छा ऐसे लीला उनके घर की बहू देख के, सुन करके, वहाँ जा कर के अपने बुआ मेघबाई को कहती है, जो केशव ठाकुर घर में बहू है। तो फूफू मतलब अपने पिताजी का बहन, अजबाई के पिताजी का बहन बहू होकर के वहाँ है केशव ठाकुर के घर में, और उनका नाम मेघबाई। तो वो मेघबाई की भैया का लड़की जो है गंगा जी भाई घर में बहू है। एक सेठ के घर में बहू है, नगर सेठ के घर में बहू है, एक मंत्री के घर में बहू है। तो ये बहू से ये लिंक हो रहा है। तो हम इस चीज़ को इसीलिए जोड़ दे रहे हैं सुंदर साथ जी। प्राणनाथ जी एक जगह कहते हैं, जब दिल्ली के मजल में औरंगजेब बादशाह तक ये ज्ञान नहीं पहुंच रहा है, तो सुंदर साथ थोड़ा सा हतोत्साहित होते हैं कि इतना मेहनत कर भी उसके कान तक ही हम नहीं पहुंचा सक रहे हैं, नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो प्राणनाथ जी हमारा बड़ी पत्री में समझाते हैं, देखो वो तो शाकुंडल जो है ना, शाकुमार जो है ना, वो तो अलग ही कल्चर में आ गया है। वो सुरता अलग ही कल्चर में राज्य ने भेजा है, इसलिए उसके कान तक पहुंचाना बहुत बैरियर है। उसको भी मुश्किल है और हमें भी मुश्किल है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, वहीं जामनगर में सदगुरु महाराज गंगा जी के घर में 9 साल से तारतम की बात बोल रहे थे, और हमारे घर में उसी 9 साल से ही ये बात घर में थोड़ा भाभी के साथ चर्चा में थी, लेकिन मेरे कान तक आने में 9 साल लगा। वहीं के वहीं मेरे महेंद्रावती आत्मा के कान में आने में भी 9 साल लगा। तो वो तो दूसरा ही एरिया में है, तो उसको कान में इसलिए आराम से थोड़ी नहीं पहुंचेगा। तारतम जैसे चीज़ करके वहाँ बड़ी पत्री में 12 महीने को समझाते हैं प्राणनाथ जी। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ 9 साल गंगा जी भाई के घर में जो होता है, उसको आप आगे लालदास जी महाराज बताते हैं, मिक्सअप है। लेकिन आप लोगों को डिस्क्रिमिनेशन करना होगा कि हाँ ये 9 साल यहाँ लीला चल रही है, और मेघबाई जो है उन गंगा जी की बहू, बड़ी बहू जो है, वो 3 महीना 5 महीना में जाती है बुआ से मिलने कोई पर्व में। तो वहाँ जा कर के ये बात करके हमारे घर में ना सतगुरु महाराज हैं और श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, और इतने सुंदर सुंदर मतलब नित्य रास का ऐसा दर्शन होते। बुआ एक बार आओगे देखने को, दर्शन हो जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा। हाँ ठीक है आएंगे करके। अब
बहू के बहन मतलब छोटी की बात। और फिर मर्यादा आप जानते हैं, लोक मर्यादा, कुल मर्यादा, वेद मर्यादा जानते हैं ना। हाँ, तो मर्यादा क्या है कि मंत्री की बहू और नगर सेठ के घर में, वो भी भदा के घर में, भतीजी के घर में, भदैनी, नेपाली में भदैनी, हिंदी में भतीजी के घर में एक मंत्री की बहू, और पता नहीं एक साधु कुछ चमत्कार करता है, ऐसा कुछ सुन के दौड़ के आना। ये बात इसी जगह में है मर्यादा के बात। वो भी आज से 400 साल पुरानी बात। तो थोड़ा सा मर्यादा यहाँ पर रखता है। अब ये धरती के हिसाब से मर्यादा, अब राज्य के हुक्म भी वैसे हो। तो ये 9 साल तक जो मैसेज जाता है उसके लिए यहाँ पर सूत्रधार बना रहे हैं लालदास जी महाराज। तो क्या बोलते हैं, अब कहूँ कबीला श्री मिहिराज का। श्री मिहिराज मतलब आज के ज़माने के, अभी हमारे ज़माने में जो हमें महामती प्राणनाथ जी का जो शरीर जो है उसके अंदर में जो जीव है, उत्तम जीव, नारायण सृष्टि का बहुत तपस्या करके आया हुआ जीव वहाँ पर है। वहाँ पर इंद्रावती आत्मा परमधाम की सुरता प्रवेश हुई है, और वो सुरता इंद्रावती इतने आगे निकल गई, राजी महाराज का खास काम करने वाली हो गई। उनको कार्य को देख करके सुंदरनाथ ने हमारे लिए तो ये प्राणनाथ है करके। तो अब कहूँ कबीला श्री मिहिराज का करी देवचंद्र जी मेहर। सदगुरु महाराज की मेहर आवे ने हिसाब में। अब सदगुरु महाराज द्वारा इतनी कृपा इनके ऊपर हुई, महाराज के ऊपर, उसका कोई हिसाब नहीं। ये जो करी फिर एक बार नहीं, बार बार सदगुरु ने उनके ऊपर मेहर करी। अब ये महाराज के पिताजी का नाम केशव ठाकुर, पिता कैयत माता बाई धन, माता धनबाई, पिता केशव ठाकुर। और सदगुरु महाराज के माता कुंवरबाई, पिता मत्तु मेहता। गंगा जी भाई का माता पिता का नाम पता नहीं। और लीलबाई के माता पिता का नाम अब आपको आता है, रख दो दो नाम। तो मुख्य जो है उन्हीं का नाम लिया गया सुंदर साधु जी। आवे ने हिसाब में केशव ठाकुर, पिता कैयत माता बाई धन, इंद्रावती जी की आत्मा। महाराज ठाकुर का परिचय लालदास जी महाराज दे रहे। इंद्रावती की आत्मा वासना सौंपा तन धन मन। महाराज ने सदगुरु के चरण में सौंपा, तन धन मन सब सौंप दिया। और स्त्री घरों फुलवाई, और घर में स्त्री रही फुलवाई। देखिए लालदास जी महाराज अभी तक कब लिख रहे हैं, 1751 में। और 1728 से लेकर के 51 तक काया और छाया के भांति लालदास जी महाराज साथ साथ में हैं। अब लालदास जी पहला उनका लाइफ में लक्ष्मण सेठ और सूरत से पूरी तरह समर्पित, तो इतने अंतरंग, बाद में आपको बहुत आनंद आएगा लालदास जी महाराज का जब जागरणी होती है। और उसके बाद सदगुरु महाराज का शब्द को हृदय में प्रिंट करने वाले। तो आप बताइए अपने जीवन के विषय में कितने बार उन्होंने बात कही होगी। और तो सदगुरु महाराज के विषय में प्राणनाथ जी ने बताया। और फिर प्राणनाथ जी महाप्रभु के मुखार बिंद से लालदास जी महाराज को सारी चीज़ बताते बताते अब वो आज भी तक लिखने बैठे हुए हैं। बिल्कुल स्त्री घरों फुलवाई। अब आगे बोल दिया लालदास जी महाराज, दूजी बाई तेज, श्री तेज बोल दी। दूजी मतलब दूसरी पत्नी की बात आ रही है।
कि स्त्री घरों फुलवाई दूजी, तुरंत दूजी करके आए। और आज हम सुंदर साथ बाईजू महारानी की जय, बाईजू महारानी की जय करके हम बोलते हैं। वो तेज कुमारी और बाईजू महारानी। लेकिन यहाँ स्त्री घरों फुलवाई के साथ दूजी बाई करके जैसे ही आता है तो ओवरऑल महामती प्राणनाथ जी की जीवनी एक पैराग्राफ में पढ़ करके समझने वालों ने इन्होंने दूसरी शादी की ऐसा आएगा। लेकिन ये दूजी बाई जो करके जो आया है ये पत्नी के रूप में नहीं है। इनकी परिचय बाद में आप अपने आप समझ जाएंगे। और परमधाम की तो इंद्रावती आत्मा मेरा ठाकुर हैं, लेकिन जो फुलवाई शरीर में से फुलवाई है, अंतरात्मा जीव, और उस जीव के अंदर परमधाम के अमालावती की वासना वो शेर, मतलब बर्तन वही है, शरीर अलग है और जीव वही है। और जीव के अंदर परमधाम की सुरता, फुलवाई के अंदर जो अमालावती बैठ करके जो काम कर रही थी, जो सेवा कर रही थी, जो करना था उनको, वो फुलवाई के शरीर में होते समय पूरा नहीं हो पाया। तो फिर उन्होंने आग्रह कि मैं सुंदर साथ की सेवा कर पाऊँ, तो उनको तुरंत दूसरा शरीर दे दिया। वो दूसरा शरीर का नाम है तेज कुमारी। फिर जब तेज कुमारी में आई अमलावती आत्मा तो प्राणनाथ जी ने कहा अब मैं संसार के संबंध कैसे स्वीकार नहीं करूँगा, लेकिन इनकी अंतरात्मा मुझे पता है सुंदर साथ की सेवा करनी चाहती है, अमलावती की वासना, मैं सुंदर साथ सेवा करने का ऐसा प्रबंध मैं कर दूंगा। एकदम मैं एकदम पास में रख करके, हम पास में होकर के सुंदर साथ की सेवा के मौका मैं दिला दूंगा, वचन देते हैं इस तरह से। ये वाली बात पीछे आती, इसलिए सुंदर साथ की सेवा के लिए ये शरीर दोबारा आया है। लेकिन यह प्रसंग साथ साथ में चले हैं, अपनाए हैं और सुंदर साथ के इसमें रखे हैं, बराबर आसन में रखे हुए हैं। इसीलिए धरती के नज़र से देखते समय पति पत्नी जैसा लगता है, लेकिन दूजी बाई तेज में ये भाव रखना होगा सुंदर साथ जी। श्री जी साहेब जी धाम धनिया को इन्होंने पाया सहेज। श्री जी साहेब जी धाम धनी, लालदास जी महाराज कहते हैं ये फुलबाई औरत, फुलबाई जो तेज कुमारी, संसार के जो दो नाम से, तत्व एक ही है, नाम दो है। इन्होंने पाया सहेज, बहुत सारा ढंग से धामधनी की सेवा करने का मौका मिला इनको, एक बार नहीं, दो बार अमलावती की वासना में। श्री जी साहेब जी धामधनी, श्री साहेब जी कौन है? धामधनी स्वरूप की सेवा इनको सहज ही मिल गया, दो नाते की बात हो गई। इस तरह से लालदास जी महाराज मेराज ठाकुर को सामने में रख करके उनके परिवार के विषय में परिचय देने जा रहे हैं। गंगाजी बाई के घर के परिवार, माता का नाम गंगाबाई और श्रीमती कृष्णाबाई, और इस तरह से आप फिगर बनाते आ रहे हैं। आज हम प्रवेश कर रहे हैं मेराज ठाकुर, और स्थान सदगुरु आकर के भुजनगर से जैसे आकर डेरा डाले सदगुरु के पिताजी ने, आज वो राज मंदिर, वहाँ से सदगुरु महाराज सदगुरु कथा सुनने, भागवत सुनने गए, वो श्याम मंदिर। उसके बाद दर्शन के बाद फिर घर में रहे, घर छोटा पड़ा, गंगाजी भाई शिष्य ने ले गए तो चाकला मंदिर। अब दूसरा एक मंदिर आपको मिलेगा आज मेड़ी मंदिर। मेड़ी का अर्थ है गुजराती में घर, उसी घर को ही मंदिर बना दिए बहुत से पीछे जा करके, तो मेड़ी मंदिर, आज जो आप मेड़ी मंदिर करके जाते हो प्राणनाथ जी का घर है, आज वहाँ आप प्रवेश कर रहे हैं। अच्छा, उस घर में कौन कौन है? भाई गोवर्धन कया जासों पहले देवचंद्र सो मिलाप, गोवर्धन भाई। और गोवर्धन भाई के विषय में, भाई प्राप्त श्री मिराज को हक्के मेहर करी आप, वासना ठाकुर, वासना ठाकुर गोवर्धन ठाकुर की वासना का नाम, गुणवंती बाई नाम, और भाई उद्धव जी, गोविंद जी सठाम, और चतुर्भुज कया
घर धनियानी पद्मा, वे आए हैं साथ में, थे कबीले बीच जमा। तो चौपाई नंबर 25 में आप अब वही एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा जो एकदम नया दिमाग है सुंदर साथ जी, थोड़ा कन्फ्यूजन दिमाग है, तो चार्ट बनाना घर में उसमें और बना सकते हैं, और याद है तो कोई आपत्ति नहीं। तो अब गोवर्धन, अब चौपाई क्या बोल रहे हैं आप ध्यान से सुनना। 25 नंबर चौपाई भाई गोवर्धन का है, ठीक है तो अगर 1 नंबर से गिनती करें तो 1 नंबर तो है हरवंश ठाकुर, दूसरा भाई है श्यामल दास, तीसरा है गोवर्धन, और चौथा है मेरा, और 5वां है उद्धव। सीक्वेंस ये है, लेकिन लालदास जी महाराज पहला गोवर्धन का नाम लिया। भाई गोवर्धन गया जासों पहले देवजन मिला, भाई का नाम इसलिए पहला है गोवर्धन का कि पहला गोवर्धन ठाकुर ने सदगुरु से मिलाप की थी, इसलिए हरवंश से भी नहीं, श्यामल दास से भी नहीं, और गोवर्धन भाई में, ठीक है, इसीलिए गोवर्धन का नाम पहला आया, मेराज ठाकुर से 1 नंबर ऊपर। तो वासना गोवर्धन की, परमधाम की गुणवंती बाई, और भाई उद्धव, अब मेराज ठाकुर का भाई उद्धव। उसके बाद गोविंदा जी सेठा, अब गोविंद भाई उद्धव और गोविंद जी था। अब गोविंद को फिर और चतुर्भुज गया, गोविंद को दूसरा नाम चतुर्भुज भी है, चतुर्भुज भी का उसका निकनेम होगा। और घर धनियानी पद्मा, देखना यहाँ पर सॉरी उद्धव और गोविंद जी से ठामा, और चतुर्भुज गया, चतुर्भुज है ना, गोवर्धन का निकनेम चतुर्भुज है, ये ऊपर बोले ना, क्योंकि पद्मा धनियानी का है। और बाद में चौपाई आती है, देखना यहाँ मैं चौपाई आने के बाद बोलूँगा आपको कि गोवर्धन भाई अपनी स्त्री पद्मा को भेजते हैं, ऐसा नाम आता है। तो घर धनियानी पद्मा, वे आए हैं साथ में, गोवर्धन साथ में, थे कबीले बीच जमा। ये अभी तक जो नाम दिए ये परिवार के अंदर थे कबीले बीच जमा, ये परिवार के अंदर थे बोल रहे। उसके बाद स्त्री उद्धव जी के, छोटा भाई उद्धव, उनका नाम बाई भान, मतलब भाई भान बाई उनका नाम है, उद्धव की श्रीमती। ये साथ में आई नहीं, उद्धव ठाकुर सुरता में है, परमधाम में है, लेकिन इनकी पत्नी जो है वो नहीं है, ये साथ में आई नहीं, कर ना सकी पहचान, इन्हें पहचान नहीं कर सकी भानबाई ने। और भाई ठाकुर श्यामल जी, श्यामदास ठाकुर श्यामल दास ठाकुर, ये है सेकेंड वन। ये पीछे ले आए ईमान, इन्होंने पहला तो नहीं ले आए विश्वास धर्म के ऊपर, अपने भाई के ऊपर, लेकिन बाद में आया। बाद में कब आया? जब 1715 में बानी उतरती है, उस समय हफ्सा के अंदर जब नज़रबंद में थे ये उद्धव ठाकुर, मेहराज ठाकुर और श्यामल दास, 3 जने। उस समय जो ऊपर चौपाई उतरती है, उस समय में श्यामल दास हिल जाते हैं, तब तक तो वो बहुत विरोध में ही थे। तो पीछे ले आए ईमान, मतलब पीछे कब, वो आपको बाद में चौपाई भी आती है, और जब नज़रबंदी में होते तब भी आपको फिर जानकारी होगी। तो वहाँ पर काला पत्थर काला डिगा होते, सो भी हुए टुक टुक करके आता है। श्यामल दास को काला पत्थर, मतलब पत्थर में भी काला वाला बहुत चट्टान होता है, बहुत कड़क होता है, ऐसे वो कड़क थे। क्यों? बाद में आएगा आपको, यहाँ पर कोटेंगे वो, तुम्हारा नागर सेठ गंगा जी को और तुम्हारा गुरु को ही यहाँ, और तुम दोनों का सबको यहाँ देश से निकाल देंगे बोलते, क्योंकि वो मंत्री में थे, तो अपना पद का इस्तेमाल करने के लिए धमकी दिए। इतना कड़क थे, मतलब वो झगड़ा भी बहुत खतरा हुआ।
पिताजी केशवदास को भाई भाई का झगड़ा मिलाना मुश्किल भी पड़ा, इसलिए यहाँ पर चौपाई में भी आ गया उनका नाम। एकदम पत्थर काला डिगा, काला पत्थर नज़दीक में था, चौपाई उतरते देखते तो वो भी हुए टुक टुक, वो भी अंत में एकदम घुटन टेक करके जिस शक्ति से काम हो रहा तो उनके ऊपर माफ़ी मांगने लगे वो। इसलिए और भाई ठाकुर श्यामल जी ये पीछे आए ईमान, पीछे ले आए ईमान। सीताबाई सेवामिने है प्रेम जी को पहचान। अब ये सीताबाई सेवामिने है प्रेम जी को पहचान। और भाई सबीरा यह आई साथ मिने, प्रेम जी की सोहबत से फल पाया इन्होंने। विष्णा जी भाई प्रेम जी का आया नहीं साथ में, पर पाया दीदार श्री जी की सोहबत से। और आई पूर्वाई साथ बेटा पीतम्बर, बेटे कांजी नानजी तिनके हुए कुर्बान श्री जी पर। माता कांजी नानजी की बाई कही रतन, सो आई परना बीच में कहावत है मोमिन। ले सुंदर साथ जी। अब ये ऊपर आप एक बार चौपाई याद करना, चौपाई नंबर 27 में, हाँ, वो आए साथ में थे कबीले बीच जमा। ये थे कबीले बीच जमा मतलब काका का, भतीज का, उधर किसका, मामा का, ये सब एक प्रकार का ये परिवार है। जो मेराज ठाकुर जब सन्यासी लेते हैं, यानी जब मेराज और श्यामल गोवर्धन दोनों भाई पूरी तरह जब ये सतगुरु के सेवा में या उनके प्रवचन में अपने घर व्यवहार मंत्री पद संभालते हुए भी इतने लग जाते हैं धर्म में, तो सब परिवार आकर के उन लोगों को मना करते हैं, समझाते हैं, तुम मर्यादा नहीं देख रहे हो, तुम मंत्री परिवार में तुम लोग साधु बनोगे तो कैसे होगा। ये सारी बातें सब आए। इसलिए वो आते समय का लालदास जी महाराज यहाँ पर, अब उस परिवार में कौन कौन है, तो ये वाली चीज़ ऐसे बातचीत में माँ मति प्राण जी लालदास जी महाराज से शेयरिंग करते थे। ये इस तरह से मुझे फलना ने कहा, हमारा चचेरा भाई ने ऐसे कहा, मामा का लड़का ने ऐसा कहा, तो ये सब उसी परिवार में सुंदर साहब। इसीलिए अब ये परिवार को जाल को एक एक को पार नहीं लगेगा। मेन सूत्र जो है तारतम इस घर में कैसे गया और मेन उसको किसने उठाए, किसने रिसीव किया हृदय में और कैसे फैला, बस इतना ही लेना है सुंदर साहब। इसीलिए ये सब परिवार का एकदम काका भतीजे कहाँ ये पार भी नहीं लगेगा। और ये अगर आपके पास इसका सारा इतिहास आपका है तो बहुत सुंदर, हमको भी शेयरिंग कर देना। हाँ, तो अब आता है हरवंश के घर में मेघभाई है ना, हरवंश वाला है, फिर हरवंश वाला बड़े भाई है और श्यामल जी सेकेंड वाला है, थर्ड में गोवर्धन है, फोर्थ में मेराज ठाकुर है और लास्ट वन उद्धव ठाकुर। ये 5 याद करना, माता पिता और केशव ठाकुर और धनभाई याद करना। उसके बाद कौन कौन है साथ में परात्मा वाला भी, वो यहाँ अगर बता दिए तो याद रखना। बाकी जो है वो लालदास में उच्चारण किए हैं, उच्चारण करने से अच्छा है क्योंकि उनके मुखार में तो उच्चारण हुई है, उच्चारण करते हैं, लेकिन इनका नाम बाद में नहीं आता है, मेन इनका नाम आता है। इसलिए अब हरवंश के घर में मेघभाई है नाम, इसका मतलब मेघभाई अब मुख्य हो गया, ठीक है। तो ये मेघभाई याद रखना। हरख भाई की वासना है, परम धाम के हरख भाई की वासना है मेघभाई। तो आप जो चार्ट बनाते हो उसमें नाम, उसके बाद जो परातम है वो आप लिख सकते हैं। श्री देवचंद्र जी कही से ठाम, देवचंद्र जी महाराज ने परखा है। ये एक ही दिन के मामला नहीं है सुंदर साहब जी। अभी तो लालदास जी महाराज गांग जी भाई के घर में है, प्रवचन शुरू भी नहीं किए हैं, थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, 1-2 सुंदर साथ आ रहे हैं, परम धाम परात्मा देख रहे हैं, ये चल रहा है। लालदास जी महाराज ने जब अब चले गए, ये 9 साल बाद अब ये ज्ञान जब केशव ठाकुर घर में जाता है तो दिल दिमाग में वो परिवार का नाम है, इसलिए डाल रहे हैं, इसलिए नाम दे रहे हैं, ठीक है। हीरा हरख भाई की वासना देवचंद्र जी कैसे था। अब गोकुलदास चलिया आया था साथ में, श्री राजश्री जी का कबीला प्राण जी के परिवार में जो लगा था इन्हें से। रहे रुद्रो जूनागढ़ में था ये दुकानदार। अब ये कौन है
रुद्रो जूनागढ़ में। करी श्री देवचंद्र जी की जान के धनी निर्धार। अब ये भी पीछे जा करके सदगुरु महाराज से आए, पास में आए तो ये मेरा लेनी प्राणनाथ जी के कबीला के। कांजी और थावर और पदमसी जीवा नाम, ये वाला जसोदा और कानबाई पहुँचे ये निज धाम। डोसा और नैनबाई, मेनबाई और मानबाई करी सेवा देवचंद्र जी के शादी दीदार की पाई। शादी मतलब आनंद, दर्शन करके आनंद पाई। एक भाई माऊजी और जो पुरुषोत्तम राम जी कोठरिया के, इन्हों जाना महात्म। सदगुरु महाराज का महात्म्य, धर्म का महात्म्य इन्होंने जाना। और भाई जयमाल रहा और जोरू इनकी जोरू मतलब पत्नी, ये पीछे आए साथ में सेवा बिहारी जी के करे। सदगुरु जमाने में नहीं है लेकिन पिछाड़ी बिहारी जी के ज़माने में। और लच्छो कायस्तनी ये ल्याई ईमान। चर्चा सुनने आवत ना इन्हें भाई पहचान, लेकिन ये पहचान नहीं हुआ। नारायण सोनी साथ में और आए लीलाधर, ये सेवा में आवत रस पीवत श्रवण कर। सदगुरु की या प्राणनाथ जी की चर्चा सुन करके पीते हैं। भाटिया भीम जी था जोरों समेत, ये ले आया ईमान चर्चा नीत सुनत। मूल जी की धनियानी राय कुंवरबाई नाम, तारतम शून्य तिन्होंने पूरे मनोरथ का। गुगलन माँ दिकरी, दिकरी मतलब लड़की, हरबाई नाम तीना कदमों देवचंद्र जी के थी दाखिल मोमिन, ये परम धाम गिरा। और दीप में जो साथ है ल गए। अब महामती प्राणनाथ जी का परिवार के बात बोले, परिवार में दो है, एक लौकिक है एक पारलौकिक है। तो आते आते लौकिक परिवार सुनते सुनते पारलौकिक परिवार में गए। क्यों? दीप में जो साथ है एक कंसारा जयराम और धनियानी इनकी थी दाखिल निज धाम। कहाँ गए? सनबंधा लाला जी महाराज कहाँ? अब एक जयराम कंसारा दीप बंदर में कौन से किसके परिवार में? ये लौकिक परिवार ने अलौकिक परिवार। गणेश और स्त्री इनकी भोजबाई, भोजबाई और बाई देवबाई। भोजो मुजो गंगाबाई इनो करी बड़ी सेवा। जीवो गंगो और ग्वाल इनो सौंपी आतम। ये दीप में के साथ से साथ थे दीप बंदर के सुंदर, जिनो शून्य तारतम है। मूलो पो करना ब्राह्मण हाशबाई बाई बेन बाई, ये चर्चा में आवत देवचंद्र जी निरखे नैना। देवचंद्र जी महाराज ने इनके परात्मा को देखा। और कायस्थ अखई रहे नौतनपुरी मीने। मल्लो प्रागमल भाई मड़ई मीने, वो प्रागमल भाई की बात जब प्राणनाथ जी मड़ई बंदर पहुँचे तो प्रागमल भाई की बात आती है। हर भाई हरबीर कबीले समेत अपने वो जगह। और दूसरा हरबीर दो है, दूसरा आया अपने कुटुंब परिवार के साथ। तारतम शून्य तीन ने पहुँचा परवर दिगा, सारा परिवार को जगाया। राधाबाई सोमाबाई मड़ई मिनी मड़ई बंदर के सुंदर था। और बाई कुंवर शामिल कबीले थे, ये भी परिवार में थे। और नाथा जोशी ठाटे मिनी ले, और ठाटा जो नाथा जोशी वहाँ ठाटा नगर, जहाँ पर प्राणनाथ जी 1727-28 में पहुँचते। संग बड़ा माऊजी, वो माऊजी भाई, माऊजी भाई मस्कत बंदर का। और लाला कायस्थ और कायस्थ धना उसके। और साथ बहुत है गाम सर और मैं थोड़े नाम लिखे, इन्हों लगे जाएंगे फिर अठौरा, फिर आओ ठौरा, इन्हों कहे जाएंगे और अठौरा। फिर जब समय आएगा, जब उस जगह में पहुँचे, फिर इन लोगों का नाम आएगा। अभी मैंने मोटा मोटी नाम कह दिया करके लाला जी महाराज एक बार सबका याद कर, सबको याद करते। महामती का ये साथ जी, इन साथ की सिफत सो तो आगे होएगी बखत रोज क्यामत। जब प्राणनाथ जी महाप्रभु का खिलावत परिक्रम सागर श्रृंगार होकर के जैसे परम धाम की वाणी उतरेगी और मोहम्मद का 10वीं 11वीं 12वीं सदी का जब बात चलेगी, उस समय क्यामत का रोज जो है प्रलय का समय होगा। प्रलय मतलब पूरी तरह धरती में तारतम वाणी अवतरण का होगा। और वाणी, अखंड वाणी जब धरती में प्रिंटेड होके आएंगे, शब्द में आएंगे, तो सबके कल्याण के लिए जीव को फिर दोबारा
अब धरती में मतलब जन्म मरण नहीं होगा, ऐसा क़यामत, अखंड क़यामत, यानी क़यामत मतलब अखंड होने का ज्ञान आने के विषय में जब चर्चा होगी उस समय में फिर कहा जाएगा करके लालदास जी महाराज कहते हैं सुंदर साथ जी। इस तरह से प्रकरण 11 पूरा हुआ। 11 प्रकरण तो पूरा हुआ, लेकिन आपके मन मस्तिष्क में मेन वित्तक का जो एपिसोड है वो वहीं पर रखना कि गंगा जी भाई के घर में चर्चा हो रही है, लेकिन चर्चा का और तो व्याख्या नहीं की यहाँ पर। बस अब ये चर्चा का महात्म्य जो तारतम है, अब ये मेराज ठाकुर के घर में कैसे जाएगा, ये प्रश्न। अब मेराज के परिवार के नाम कब बोल रहे थे, बोलते बोलते लौकिक शुरू होते होते आध्यात्मिक होकर के कहाँ मड़े बंदर के, दीप बंदर के सुंदर साथ के नाम भी आ गए। ठीक है, इसलिए आप पाठ करना, हृदय में रखना, प्रसंग दिमाग में रखना। अभी तक 9 साल का अभी तक जो गंगा जी भाई के घर में होना है वो शुरू नहीं हुआ, बस शुरू हुआ है, उसको व्याख्या अब धीरे धीरे आगे करते जाएंगे। अब के 12वां प्रकरण में आएगा तो वो वाला प्रसंग नहीं, 12वां भी नहीं आएगा। 12वां प्रकरण में लालदास जी महाराज चले गए। मैं जिस स्वरूप के विषय में मेरी मंदिर वो घर में जो सदस्य थे, उन सदस्य को परिचय कराते कराते लालदास महाराज दिमाग इन परिवार के बाजार में एक मेराज ठाकुर परम धाम की इंद्रावती आत्मा, गंगा जी के परिवार में गिना दिया, और उनके घर में सदगुरु परम धाम की सुंदर भाई, मेरी मंदिर में इतने सारा परिवार के बाजार में परम धाम के इंद्रावती, इतने शास्त्रों के बाजार में श्रीमद् भागवत का बुद्ध कल की अवतार, बुद्ध अवतार सदगुरु महाराज, इतने सारे अवतारों में कल की अवतार महामती प्राणनाथ जी, उस मेरी मंदिर के घर के मेरी केशव ठाकुर के परिवार में लालदास महाराज का दिमाग घूम रहा है। कुरान के भविष्यवाणी में मेरे जाने के 1000 साल बाद रू अल्लाह वशी, ओहो गंगा जी भाई के घर में रू अल्लाह, और केशव ठाकुर के घर में ओहो इमाम स्वरूप। लालदास महाराज दिमाग परमधाम मूल मिला राश्यामा जी, राजी स्वरूप केशव ठाकुर के घर में मेराज के अंदर, और श्यामा जी महारानी ओह गंगा जी भाई के घर में राज्य का सत्ता लेकर के। और लालदास जी महाराज चाहते हैं कि इन 2 दिव्य शास्त्र प्रमाण के अनुसार, दिव्य स्वरूप तारतम्य के अनुसार परमधाम के राश्यामा जी स्वरूप, सुंदर सात के हिसाब से सुंदरबाई इंद्रावती आत्मा स्वरूप, ये 2 घर में। अब ये 2 घर से ही ऐसा मिलन होना है, और आज हमारे तक दिव्य परम धाम प्रकट होकर के हृदय में आकर के ये लालदास जी महाराज की आत्मा, आशाबाई की आत्मा परम धाम की गद हृदय में इतनी खुशी हो रही है। इनके विषय में शास्त्रों में कुछ कुरान में पुराण में क्या साक्षी होगी इनके विषय में करके लालदास महाराज उधर चले गए। ठीक है सुंदर साथ जी। इसीलिए अब 12वां प्रकरण में कुरान पुराण की साक्षी, ये 2 स्वरूप के विषय में कुरान पुराण में क्या लिखा हुआ है वो 19 चौपाई में लालदास महाराज रखते हैं। ये 12 प्रकरण में ये भाव है। लालदास महाराज का दिमाग के साथ साथ चलना सुंदर साथ जी, हाँ वहीं उतरना। जैसे मैंने अभी भूमिका बना के आपको कहा, बोलना तो अब गंगा जी भाई के घर में परम धाम का वर्णन करना, वहाँ पर क्या क्या होते लीला और बाकी है वो, हाँ। अब लालदास जी महाराज चले गए, ये ज्ञान, ये 9 साल के अंदर का जो मेहनत, जो ज्ञान जो भी होता है, ये जाना है मेराज ठाकुर के घर में। वहाँ का परिवार 5 भाई और वो सब किए, और 5 भाई में किसके कौन कौन क्या क्या संबंध हो चला गया। अब ये कहाँ तक फैला है। मेरा मेन मकसद है
कि ये दो स्वरूप का मिलान करना है, इसके लिए सूत्र धारण। तो ये दो स्वरूप इस तरह से धरती में आएंगे और ये जो एक आपस में मुलाकात होने के विषय में वेद पुराण में कोई साक्षी है? उधर गए लालदास महाराज। तो सिपारे 12 महीने मान पाने 24 में, तपसिर के 301 में तुम देखियो 3 से। देवचंद्र जी स्वरूप को हके दिया तारतम नूर, 3 का विस्तार क्या मत में होएगा, बड़ा मजकूर करके लिखा हुआ है। प्राणनाथ प्यारे की जय। इधर चले गए लालदास महाराज। सिपारे मतलब प्रकरण, कुरान का सिपारा, सिपारा आता है कुरान का। अब प्राणनाथ जी महाप्रभु का उस समय के ग्रंथ लालदास जी महाराज के जो हाथ में है जो ग्रंथ कुरान में, ये तो बीतक के सामने में सुंदर साथ बैठे हुए हैं, तो वो कुरान वहाँ पर जो है रेफरेंस दे रहे हैं कि 12वें सिपारे में, कुरान के 12वें सिपारे में और पाने 24 में, 24 पेज नंबर में। अभी 24 पेज में मत खोदना सुंदर साथ जी, अब तो टीका फीका करके कुरान का पेज कहाँ पहुँच चुका है। हाँ, वो तत्कालीन वहाँ पर सुंदर साथ 24 नंबर पेज नंबर में तफसीर के 301 में, तफसीर मतलब टीका, कुरान के टीका तफसीर में, अनुवाद में 301 में वहाँ पर, अब कौन टीका है वहाँ पर सामने में, अभी भी टीका हजारों हो गए, पेज नंबर नहीं मिलेगा सुंदर, कभी भी सुंदर सा पेज नंबर ढूंढते हैं, ऐसे फन्नी काम मत करो और हमको फोन करते हैं। 24 पेज में भी नहीं है, टीका में भी नहीं, हमने देखा। स्वरूप साहिब का साइज छोटा बड़ा होकर के पेज नंबर मिलता है। आज हमने छपाया है प्रमाणावली, उसका पेज नंबर, मंगल सूक्ति छपी है पेज नंबर, तो सभी में पेज नंबर मिलता है। अब दूसरे एडिशन में 2-4 श्लोक और डाल देंगे प्रमाणावली में, तो 108 का 108 जो था उसको 1008 हो जाएगा, तो पेज नंबर मिलेगा। हाँ, प्रकरण जो है, हाँ, वो प्रकरण में वो चीज़ रहता है, प्रकरण चेंज नहीं होता। 12वें सिपारे में 24 पेज नंबर, टीका तफसीर के 300 नंबर पेज में देखियो 3 से। क्या है उसमें? देवचंद्र जी स्वरूप को हके दिया तारतम नूर, वो शब्द है। तो वहाँ कौन से शब्द में? देवचंद्र स्वरूप को यानी रूबल्ला को हक द्वारा नूर आया, ऐसा हक के साथ हक का नूर, नूर मतलब उजाला, उजाला मतलब ज्ञान, ज्ञान मतलब प्रकाश, प्रकाश कौन सा प्रकाश, कौन सा ज्ञान? तारतम ज्ञान। हके दिया तारतम पुराण की बात, हके दिया नूर कुरान की बात, ये टर्मिनोलॉजी शब्दावली एक ही है। 3 का विस्तार क्यामत में, ये तारतम का विस्तार क्यामत में होगा। क्यामत कब होगा? फरदा रोज क्यामत, कल का दिन क्यामत बोला मोहम्मद साहब, कल का दिन क्यामत। कल कब? 10वीं 11वीं 12वीं सदी हैं। फरदा रोज, कल का दिन क्यामत है, कल क्यामत आ जाएगा। तो कल मतलब मेरे जाने के 1000 साल बाद। अच्छा, 10वीं 11वीं 12वीं सदी जो बोले वही है क्या? हाँ, अच्छा। तो प्राण जी ने कहा 1 दिन अरब मका दूनी का साल 1000। मोहम्मद साहब ने 1 दिन कहने का मतलब है दुनिया के हिसाब से साल 1000 है। इसमें भी बहुत बड़ा फार्मूला है सुंदर साहब जी। बाद में राजी महाराज कृपा से ऐसे ही अब चौपाई चलता गया, तो साल भर 2 साल 3 साल 4 साल, मैं तो अब 4-5 साल का दिमाग बना के बैठा हूँ, पता नहीं आप लोग कितने साल के बना के बैठे हैं। तो अब ये जैसे भी तक साल भर जो भी लगेगा, इसी टाइम में इसी जगह में मैं प्रकाश ग्रंथ शुरू करूँगा। प्रकाश षट्ऋतु कलश होते जाएगा, वो किरंतन ग्रंथ जैसे पूरा होता है उस समय उस जगह में खिलावत परिक्रमण सागर श्रृंगार उधर से जाऊँगा। 4-5 साल लग सकता है। यहाँ हो सकता है ये मोबाइल सब एकदम मर भी जाएगा, दूसरा मोबाइल लेना। अब मोबाइल लेंगे तो थोड़ा बढ़िया लेंगे सुंदर, 40-50 हज़ार का, ये एक ही में सारा काम हो जाए। हाँ, हे सुंदर सा जाओ यस्तो के गरेर माग्नु परेछ आफूले त, प्राणनाथ प्यारे की जय। तो तफसीर के 301 में तुम देखियो 3 में। हाँ, क्या है उसमें?
देवचंद्र जी स्वरूप को हके दिया तारतम नूर ऐसा लिखा हुआ है। वहाँ नूर शब्द से संबोधन किया है। पुराण में ऊपर हेडिंग क्या है? कुरान पुराण के साक्षी लिखा हुआ है। कुरान में क्या है, पुराण में क्या है, दोनों का। अब ये सारी चीज़ जो है सनंदा है, खुलासा है, वहाँ खुलेगा। इधर में कलश, बाइबल इज इक्वल टू रास किताब, अंजीर जम्बूर इज इक्वल टू प्रकाश किताब, तोरेत इज इक्वल टू कलश किताब, और कुरान इज इक्वल टू सनंदा किताब। प्राणा जी ने रिप्लेस थ्योरी ऑफ सब्स्टिट्यूट, उसके बदले ये दे रखा है। तो अब ये सारी टर्मिनोलॉजी जो है रास का, जो बाइबल में जो टर्मिनोलॉजी है लव के विषय में, लव इज गॉड, गॉड इज लव, प्रेम जो है वो रास किताब है। और अंजीर जम्बूर में, जम्बूर ग्रंथ में जो गुरु भक्ति दिखाई गई है अपने गीतों से, वो वाली बात गुरु भक्ति प्रकाश किताब में। और तोरेत जो मूसा पैगंबर में दिया है, मूसा पैगंबर तौरेत जो दिया है, एक खुदा की बात की है, वो कलश ग्रंथ में है। और बाद में सबको समराइज करके मोहम्मद साहब ने सभी को लेकर के कुरान में रखे, उसको सनंदा ग्रंथ में दिया कुरान में। तो जब ये कुलजम स्वरूप, नाम ही कुलजम स्वरूप है, सब इन छोटे 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 प्रसंगों को जब हम एक जगह बना करके जब ग्रंथों के अंदर प्रवेश करते हैं तो हृदय में वो नीट एंड क्लीन एक उजाला आता है। तो यहाँ पर फिर भी अब लाला सिंह महाराज 1751 में और उस समय के कुरान के ज्ञाता, भाषा के ज्ञाता, भागवत के प्रकांड, सदगुरु जैसे, प्राणा जी जैसे के संगत, अब वो दिमाग से लिखी हुई चीज़ हम जस्ट प्रवेश कर रहे हैं तो कैसे समझ में आएगा? मुश्किल पड़ेगा। समझ में नहीं आई, ऐसी बात नहीं है, मुश्किल पड़ेगा। और हमारी जागनी अब फिर कैसे कैसे से हुआ है, अपने आप जागनी देखना है। कोई सेठानी जी को सत्संग में पहुंचाने गए थे, तो अब सेठानी को फिर 1 घंटा बाद लेने आना पड़ता है। इससे अच्छा तो बैठूंगा करके बैठ गया, कथा अच्छी लगी, उनकी जागनी हुई, ऐसी भी हो सकता है। और सेठानी जैसे के तैसे रह गई, ऐसा भी हो सकता है। कोई माँ को स्कूटी में पहुंचाने आए और अब माँ को 2 घंटे बाद लेके आना है, फिर स्कूटी में कौन पहुंचाने आए, फिर कौन लेने आए? मैं भी बैठ जाती हूँ करके कोई माँ के साथ बैठ गए, तो फिर बैठे बैठे आनंद आया। फिर तो 1 महीना 1.5 महीना जो बीतक सुनने में मज़ा आया, वैसे ऐसे करते नहीं। जब बीतक में ऐसी बात है तो तारतम बानी में कैसे होगा करके फिर तारतम बानी पढ़ने के लिए, मनन करने के लिए फिर निकला। ऐसी भी जागरणी हुए हैं कितने, तो अलग अलग। कभी राजनीति के फील्ड में परिचय हो जाता है, कभी सत्संग में, कोई डॉक्टर होंगे, अपने पेशेंट आते होंगे और पेशेंट को भी डॉक्टर से कुछ बात करूं, ऐसे वैसे में बातें करते करते डॉक्टर के साथ, पेशेंट के साथ संगत होकर के। कोई आश्रम में इकट्ठा हुए, किसी आश्रम में जाकर अध्ययन करते करते वहाँ जा कर के बातों बातें अध्ययन शास्त्र अध्ययन करते करते एक तारतम होल्डर वाला है, तो तारतम होल्डर वाला अर्थ कर दिया, तो उनको अरे दूसरे डिजाइन से अर्थ हो रहा है। तो जागरणी का प्रक्रिया अलग अलग ढंग से। अब ये सारी बातों का सार सदगुरु और प्राणा जी की मुलाकात के अंदर है, इंद्रावती और सुंदरबाई के अंदर, रुअल्ला और इमाम मेहदी के बीच में संपूर्ण जागरणी के स्टाइल का, तरीका का केंद्र बिंदु ये दोनों आत्मा के मिलान में। तो शास्त्रों में दोनों के विषय में कुछ कहा है कुरान पुराण में, तो बोलते हैं हाँ 3 का विस्तार क़यामत में होएगा, बड़ा मजकूर, बहुत बड़ी बात होगी करके जो बोला था। मूल वेद कतेब की शाहिदियाँ लिखी सबन, वो मूल वैदिक परंपरा का मूल वेद और कतेब परंपरा का मूल कुरान, शाहिदियाँ साक्षी लिखी सबन, सब में लिखी हुई है, अपने अपने भाषा में लिखा। सो आए मिली सब इतही कितही, स आए मिली सब इतही। उनका 1000 साल बाद पहले जो 2 आत्माओं के मिलन की बात कर रहे थे, वो कौन है? परमधाम के राज श्यामा जी के स्वरूप, इमाम मेहदी का, रुअल्ला के मिलन के, सुंदरबाई और इंद्रावती आत्मा के मिलन के, इतही कितही। ये गांगजी भाई के घर में जो अभी प्रवचन कर रहे हैं,
और मेरी मंदिर रूपी घर में एक आत्मा आई है, वो दोनों इतना ही वो भविष्यवाणी आकर के मिल रहे हैं। ताए मोमिन करे रोशन, इस चीज़ को मोमिन ही हृदय में रोशन करेंगे और मोमिन ब्रह्म सृष्टि ही इस चीज़ को फैलाएंगे करके शास्त्रों में लिखा हुआ है, पुराणों में करके बोलते हैं लालदास जी। और कागज भागवत का ले आया सुखदेव मुनि, सुखदेव महाराज ने, सुखदेव व्यास सुखदेव जी ने भागवत रूपी कागज यानी प्रमाण ले आए। इनका अर्थ ब्रह्म सृष्टि खोले जान अपनी, इनका अर्थ ब्रह्म सृष्टि खोलेंगे अपना जान करके खोलेंगे। देखिए तो यानी उसके अंदर जो सार ब्रजलीला रासलीला ये हमारी लीला है करके खोलेंगे बोला था। और कागज ले आया मोहम्मद अलैहिस्सलाम, अलैहिस्सलाम मतलब स्वामी, वहाँ कुरान के नाम पर स्वामी मोहम्मद साहब ने कुरान के टाइटल में अलैहिस्सलाम, हमारे यहाँ पर स्वामी श्री 108 बोलते हैं ना, वहाँ अलैहिस्सलाम बोलते। मोहम्मद ने दूसरा कागज लिया है, यहाँ कागज शब्द प्रमाण के लिए यूज है। कहने का मतलब लालदास जी महाराज 1751 में आज अभी तक लिखने बैठे हैं, इनके दिमाग में ये तो ठटरना करके प्रकांड भागवत के विद्वान थे। प्राणनाथ जी के पास आने के बाद उनको कुरान का भी बात मिली। अच्छा, तो इनके दिमाग में कुरान और पुराण दोनों शास्त्र हुआ। तो इसका मतलब प्राणनाथ जी के डायरेक्ट हॉटलाइन जाने वाले, प्राणनाथ जी के डायरेक्ट हॉटलाइन सत्संग करने वाले लालदास जी महाराज दिमाग में न कुरान के प्रति दुश्मनी है, न पुराण के प्रति दुश्मनी है, न कुरान के प्रति अपनापन है, न पुराण के, दोनों साक्षी में है, उसका लेवल एक ही जगह में है। और दोनों को साक्षी लेकर के अब अक्षरातीत परम ब्रह्म परमात्मा परम धाम जाहिर होना है। कलाम अल्लाह या हदीस, शास्त्र पुराण या वेद, ये सुख मोमिनों ले वहीं हक का रसना का भेद हो। राजी महाराज ने कहाँ कहाँ हमारी बात रखी है करके ये आत्मा तो इतनी खुशी होती है। सुंदर साथ जी, ये हमारा मेन ट्रैक है। इसीलिए गुरु जी मंगलदास जी ने कहा है, अगर जागनी का प्रक्रिया आपको ढूंढना है तो 120 वर्ष के अंदर अपने आप को ढूंढो करके कहा है। 120 वर्ष के अंदर में जो भी जागनी का ट्रैक हुआ है, उसी ट्रैक में अगर हम हैं तो हमारा सच्चा है, नहीं तो फिर मुंडे मत भी न होगा। इसलिए 120 गुरु जी मंगलदास जी सुक्ति देखिए, 120 वर्ष के अंदर अपने आप को ढूंढो और कहा त्रेता का राम, द्वापर का कृष्ण वर्तमान में खड़ा करो। तो लालदास जी महाराज का दिल दिमाग पढ़िए आप और अपने दिल दिमाग को देखिए। अगर यददा तरति श्रेष्ठ, आगे वानो जो चलते उसी रास्ता से हमें चलना है। तो कैसे किया उन्होंने? कागज जो भागवत लिया सुखदेव मुनि, प्रमाण अपने लिए हो गया। इनका अर्थ ब्रह्म सृष्टि करेंगे लिखा है, खोले जाना अपने अर्थ से खोलेंगे। इसी दर्जा से कागज ले आए मोहम्मद अलैहिस्सलाम, मोहम्मद साहब ने दूसरा साक्षी लेके आए, तो काफ़ी हो गया। सो बीतक देवचंद्र जी की लिखी अल्लाह कलाम, अल्लाह परमात्मा, कलाम मतलब वचन, हमारे यहाँ पर ब्रह्मवाणी। हिंदू शास्त्र में ब्रह्मवाणी शब्द में जो आस्था है, जो श्रद्धा है, ऐसे ही कुरान के अंदर अल्लाह कलाम परमात्मा की वाणी बोले, वैसे ही श्रद्धा है। शब्द में आप लोग शब्द के अर्थ में आनंद लेना, शब्द का आकार देख करके कंजूसी मत करना, उसमें अपने संकीर्णता को विचार मत करना। राजा जी महाराज, लालदास जी महाराज अपने मस्ती में है और तत्कालीन समय का शब्दावली है, तो न उनके लिए सब श्रद्धा, जब अल्लाह कलाम रसना, अल्लाह का परमात्मा का रसना बोले हैं तो शास्त्र सब सम्माननीय है। बस इतना है कि वहाँ पर छांट करके सार निकाला हुआ है, उसी को लेना है। और कागज ले आया मोहम्मद अलैहिस्सलाम, सोबितक देवचंद्र जी की लिखी अल्लाह कलाम। कहाँ क्या लिखी है? जन्म से आखर लगा जोलो मोमिन पहुँचे धाम, सो सारी हकीकत इनमें सब पूरे मनोरथ काम। यहीं पर चौपाई रखते हैं सुंदर साथ जी। जन्म से आखर लगा, सदगुरु महाराज जन्म से अंतिम 1712 तक, मामती प्राणनाथ जी मेराज ठाकुर के जन्म से लेकर के 1751 तक की ये सारी जो है अपने भाषा शैली में इन दो पुरुषों के आत्मक वितक कही है।
सो बीतक देवचंद्र जी की लिखी अल्लाह कलाम शास्त्र में लिखा हुआ है करके प्राणनाथ जी लालदास जी महाराज पुष्टि दे रहे हैं। ठीक है सुंदर साथ जी, इस तरह से अब हम आगे बढ़ते हैं। कल का मजल और आगे बढ़ाएंगे। कल ही आज आप लोगों ने 12वां प्रकरण का चौपाई नंबर 5 तक आपने श्रवण किया सुंदर साथ जी। प्रसंग वहीं का वहीं है, ध्यान देना। चौपाई आगे बढ़ रही है, प्रकरण आगे बढ़ रहा है, लेकिन प्रसंग जो है गंगा जी के घर में जो होना है 9 साल वो शुरू नहीं हुआ है। अगर हम साप्ताहिक कार्यक्रम करते तो हम ये सब में जाते नहीं थे, है ना। कभी आपने इस तरह से डिटेल में, तो सावन के महीना में 1 महीना में या 15 दिन में या 7 दिन में या 3 दिन में कैसे पूरा होता है। वो मेन लेके चलते हैं। मेन में लेके चलते समय तो क्या है, गंगा जी बाई के घर में सदगुरु महाराज ने शुरू किया और आड़ी का लीला शुरू होती है। ऐसे ऐसे करके गोवर्धन जी आए, गोवर्धन ने प्रसाद लेके गए, मेरा ठाकुर को दिया, मेरा ठाकुर आए, तब तक 9 साल बीत गया और वहाँ से फिर कुछ लफड़ा हुआ। ऐसा ऐसा करके प्राण से सदगुरु महाराज जामनगर चले गए, यानी खिजड़ा में चले गए। खिजड़ा पेड़ के नीचे उन्होंने फिर दत्तवन करके रखे और वहाँ पर आज नौतनपुरी धाम स्थापना हो गया। सुंदर सा इस तरह से नौतनपुरी धाम को स्थापना हुआ। बोलो श्री नौतनपुरी धाम की जय जयकार लग गया, बीता खत्म। लेकिन अब लालदास जी महाराज वर्ड बाई वर्ड जा रहे हैं, उनके दिल से हम जा रहे हैं। इसीलिए ये भूमिका को मस्त आपने फ्रेश दिमाग में नीट एंड क्लीन रखते जाना। भाषा शैली से ऊपर उठना, प्रसंगों से उठना, शास्त्र प्रमाण लेकर के कंक्रीट जाना पड़ेगा। लालदास जी महाराज का बीतक पूरा करने का मतलब है बहुत सौभाग्यशाली सुंदर साथ कोई संभव होगा। और जैसे ही ये लालदास जी महाराज बीतक पूरा हो जाए, सर्व साहेब का 9000 चौपाई का अर्थ अपने आप लगेगा। इसलिए बीतक मामूली नहीं है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत प्रणाम। मैं चौपे दोहराता हूँ। और कागज लिया और कागज लिया मोहम्मद अलैहिस्सलाम, मोहम्मद अलैहिस्सलाम। श्री शोभितक श्री देवचंद्र जी की, शोभितक श्री देवचंद्र जी की, लिखी अल्लाह कलाम, लिखी अल्लाह कलाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।